अपने लिए बनाना शेक। और ये देखिए सारे प्लांट्स को ना मैं सुबह सुबह शावर देती। ये प्लांट बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, नजर ना लगे, टचवुड। तो ये सब सारा काम मेरा सुबह का ही है। करूँगी ब्रेकफास्ट, उसके बाद मेरा सारा काम अब स्टार्ट होगा। इधर बर्तन भी वॉश करके आंटी चली गई है। उस सबको भी आज बर्तन कम था क्योंकि रात में मैं अकेले ही डिनर करी थी। हस्बैंड एक मतलब कलीग का बर्थडे पार्टी था, उसमें चले गए थे, तो अकेले के लिए समझ सकते हैं क्या मैं डिनर बनाई होंगी। चलिए इस सबको थोड़ा सा पानी गिर जाए, इसको ना मुझे अच्छे से कपड़े से ना साफ़ करना होगा। इसका लीफ जो है ना पानी बैठ गया है इस पर। चलिए सबको जगह पे भी लगा ही दूँ। मैं छोड़ दी थी कि पानी थोड़ा सा इसका कम हो जाएगा तब जगह पे लगाऊंगी। राधा मोहन सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम शुद्धि शिवदे शिव सुंदरम। इसका तो पानी और थोड़ा सा निकलेगा, अभी पूरा निकला नहीं है। इसको मैं ना कहीं नीचे ही रख दूँगी, तब तक जब तक पानी इसमें से निकलेगा तब तक यहीं छोड़ दूँगी इसको। बाकी बचा ये दो ना, खिला खिला लीफ लग रहा है ना इसका। ये है यहाँ का, दोनों जो प्लांट है ना, मतलब ये मनी प्लांट, इसको मैं यहाँ रखती हूँ। इसका ये देखो ना कैसे ये हो गया है। ये बन गया है बनाना शेक और आज का मेरा यही ब्रेकफास्ट है। बाहर का वेदर आज सही है, कपड़े भी मैं डाल दी हूँ धूप में। सो गाइस फिर से मैं कुछ टॉवेल ऑर्डर करी थी जो आ गया है और इसे भी मुझे पैक करके भेजना है, बट इस बार कर दिया है वो लोग गड़बड़। तो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। ये देखिए जो सारा मतलब पूरा ये जो बॉक्स है ना पूरा रॉन्ग रिसीव हुआ है मुझे। मैं ये कलर ऑर्डर करी नहीं थी और वहाँ से ये कलर भेज दिया है, तो मुझे इस कलर को वापस करना है। तो मैं 5 कलर्स ऑर्डर करी थी जिसमें ये कलर नहीं था मेरा, और ये गलती से वो लोग भेज दिए हैं कि पता नहीं, मुझे नहीं पता, बट मैं ये मतलब मुझे जो आया था ना मुझे ये कलर रिसीव हुआ। तो इसलिए जब भी मैं अपना इन्वेंट्री रिसीव करती हूँ ना साथ के साथ मैं चेक कर देती। तो कल रात में आया था और मैं कल रात में ही ये चेक कर दी थी। तो अभी मैं रिटर्न में डाल दी थी, वो रिटर्न देने आ रहा है। तो मैं इसको इस टॉवेल को काउंट कर रही हूँ कि 30 पीस है कि नहीं, और इसको मैं काउंट करके और पैक कर दूँगी। तो यार बिजनेस करना ना मतलब बहुत माथापच्ची है। जितना ही प्रॉफिट होता है ना उतना ही डबल दिमाग खर्चा होता है। तो रिसीव करना, सारे को चेक करना, रॉन्ग आइटम है तो उसको रिटर्न करना, फिर पैक करके वेयर हाउस में भेजना। तो कोई बिजनेस करना आसान नहीं होता है, बट जब चैलेंज ले ही ली हो और प्रॉफिट हो रहा है तो थोड़ी मेहनत चलती है यार। तो जब हम कोई मेहनत नहीं करेंगे तो हमें बोलते हैं ना कुछ चीज़ में ना मेहनत करो तभी आगे बढ़ोगे। तो बस वही है, इसमें मैं अपना जितना भी जी जान का होता है ना पूरा मेहनत लगा रही हूँ और मुझे प्रॉफिट भी अच्छा हो रहा है, टचवुड नज़र न लगे। तो मुझे ये बिज़नेस जब से स्टार्ट करी ना बहुत अच्छा लगता है। तो सारे टॉवेल को मैं काउंट कर दी हूँ और इसको मैं अच्छी तरीके से पैक कर दूंगी और इसको मैं रिटर्न में डाल दी हूँ, वो लेने भी आ जाएगा कुछ देर में। तो रात में भी मैं इसको रिटर्न कर दी थी। तो इससे पहले मैं कुछ दिन आप लोगों के साथ शेयर करी थी कि मैं 4 बॉक्स उस टाइम में ऑर्डर करी थी और उसमें चारों बॉक्स सही आया था और चारों को मैं पैक करके वेयर हाउस में भेज दी थी। तो मेरा हिसाब किताब यही रहता है कि मतलब मैं इतना स्टॉक रखती हूँ ना कि कोई एक भी ऑर्डर मेरा कैंसिल ना हो, तो मैं ज़्यादा करके ही वेयर हाउस में भेज देती हूँ और मेरा जो भी कोई ऑर्डर आता है ना फटाफट वहाँ से निकल जाता है। तो पैक ऑफ 1 का है, पैक ऑफ 2 का है और पैक ऑफ 3 का है। अगर आप लोग भी लेना चाहते हो तो हाई वैट बैम्बू टॉवेल, और ये स्किन फ्रेंडली है, बहुत अच्छा टॉवेल है, तो आप लोग भी ले सकते हो। तो मैं जो अमेज़न का लिंक है ना आप लोगों को यहाँ दे दूँगी, आप लोग वहाँ जाके इस टॉवेल को परचेज कर सकते हो। तो इसको मैं अच्छी तरीके से पैक कर दिया और वो लेने भी आ गया है। और पता है यहाँ हो गई एक और लोचा, यहाँ मैं 1 बॉक्स रिटर्न करी हूँ और वहाँ मेंशन कर दिया था 2 बॉक्स। तो मैं वही उसको समझा रही हूँ कि नहीं 1 बॉक्स तो यहाँ का है, 1 बॉक्स के लिए आपको चिराग दिल्ली जाना पड़ेगा। तो 1 बॉक्स तो मेरे एड्रेस का
रिटर्न था, और एक बॉक्स जो था ना चिराग दीदी का रिटर्न था, जो मेरे एड्रेस पे ही उसको भी मेंशन कर दिया था। तो मैं वही इसको समझा रही हूँ। तो कोई भी बिजनेस करना आसान नहीं होता, बहुत कुछ हैंडल करना पड़ता है। तो गाइस ये रहा हस्बैंड के लिए मैंगो शेक। तो हमारा छुट्टी के दिन में ना इसी तरीके का कोई शेक ब्रेकफास्ट होता है, मेरा हो या हस्बैंड का, हम दोनों शेक पीना ही पसंद करते हैं। और निकल गई है धूप बाहर, आज बहुत दिन के बाद बारिश नहीं हुई है। और ये देख रहे हैं मेरा ट्राइपॉड, इसका ना जुगाड़ू करके मैं इसको धूप में डाली हूँ। ये मेरा ट्राइपॉड टूट गया और उसको ना मैं फेविकॉल से चिपका के यहाँ धूप लगने के लिए डाली हूँ। पता नहीं ठीक होगा कि दूसरा देना होगा। जब तक जुगाड़ू टाइप चलेगा चलने देते हैं। चलिए पतिदेव को दे देते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर जया। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस मॉर्निंग से आप लोगों ने देखा कि मैं क्या क्या की हूँ, और आज मॉर्निंग से ज़्यादा कुछ शेयर नहीं करी, थोड़ा बहुत जो कर रही थी वही सब शेयर करी हूँ। तो आज मॉर्निंग से ज़्यादा कुछ काम नहीं करी हूँ, मैं थोड़ा बहुत डस्टिंग करी हूँ और एक टॉवेल का रिटर्न था वो पैक करी हूँ और ब्रेकफास्ट करी हूँ। तो यही सब काम था। और आज ये वाली ड्रेस ना, ये देखो ये वाली ड्रेस ना मैं बहुत दिनों बाद पहनी हूँ। जैसा कि आप लोगों को बोल रही थी कि मैं बहुत सारा ड्रेस ना पैक करके रख दी थी, और ये देखो ये ड्रेस ना जैसे का तैसे ही है। तो मैं बहुत सारा ड्रेस अपना पैक करके रख दी थी, क्योंकि मेरा वेट ना बहुत ज़्यादा हो गया था इस बीच में, और वेट कम करी हूँ और सारा ड्रेस मैं फिर से वही निकाल दी हूँ। तो ये ड्रेस मुझे ना बहुत पसंद था। ये मेरे पास एक रेड कलर का था और एक ये कलर का। तो रेड कलर का तो मैं बहुत पहनी थी और वो ख़राब हो गया अब, और ये वाली वैसे न्यू की न्यू ही थी। और मुझे ना मेरा फेवरेट ड्रेस में से एक है ये। तो मैं आज चलो आज यही पहनती हूँ। आज लंच ये सब बनाना था नहीं, हस्बैंड दे दिए थे किचन से छुट्टी, तो आज लंच ये सब ज़्यादा कुछ बनाना था नहीं, इसलिए थोड़ी सी रिलैक्स थी। तो आज था सैटरडे और बोले नहीं, मैं पूछी कि लंच बना लूँ या ऑर्डर करेंगे, तो बोले नहीं आज मुझे बाहर का खाने का मन है, तो आज ऑर्डर ही करूँगा। तो आ गया है हमारा लंच। मैं थोड़ा सा करूँगी पूजा, उसके बाद हम करेंगे लंच, और लंच ठंडा हो जाए क्योंकि आ चुका है, तो थोड़ा टाइम लगेगा मुझे पूजा करने में। तो चलिए मैं पूजा कर देती हूँ, फिर बातें करती हूँ आप लोगों से। सो गाइस ये रहा हमारा आज का लंच, और गेस करो क्या होगा इसके अंदर, जिससे मैं इतनी हैप्पी हूँ। तो इसके अंदर है मटन करी, और मटन करी हम दोनों का ही फेवरेट है। बट आजकल क्या आप लोग अब मेरे ब्लॉग में मटन करी का कोई भी रेसिपी नहीं देखते होंगे, जबकि पहले मेरा जो मैक्सिमम ब्लॉग था, मतलब मेरा जो नेम सभी जानते थे ना मटन करी रेसिपी से जानते थे, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ ना बहुत सारा मटन करी रेसिपी शेयर करी हूँ। और सबसे ज़्यादा जो मेरा वायरल हुआ था ना बिहारी स्टाइल मटन करी रेसिपी, इतना वायरल हुआ था, आप लोगों ने उस पर इतना प्यार दिया कि मैं क्या ही बताऊँ। आप लोग एक बार ना मेरा प्ले लिस्ट चेक कर देना, वहाँ आप लोगों को वो मटन करी की रेसिपी मिल जाएगी। और अभी ना दो साल से, मतलब 1.5 साल से मैं मटन करी एकदम ही घर पे बनाना छोड़ दी हूँ। क्योंकि क्या होता है, जब भी आप मटन करी बनाओ ना तो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाओ तो टेस्ट बहुत अच्छा होता है, और अगर ½ kg बनाओ या उससे कम बनाओ तो टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो 1 kg मटन लेके ना हम दोनों को ना 2 दिन तक खाना पड़ता था। इसलिए ना मैं अब, मतलब मटन क्या होता है कि ताज़ा खाओ ना तभी अच्छा लगता है, इसलिए मैं अब घर पर मटन बनाना छोड़ दी। बस होली के टाइम में बनाती हूँ, वरना बहुत कम, मतलब रेयर केस में मैं मटन बनाती हूँ घर पे। आप लोग भी देखते होंगे, क्योंकि आप लोगों के साथ में हमेशा रेसिपी शेयर ही करती हूँ। और आजकल मेरे यहाँ मैक्सिमम वेज रेसिपी बनता है, क्योंकि मैं ना नॉनवेज अभी बनाना बहुत कम कर दी हूँ घर पे। तो जब भी मन होता है हम ऑर्डर कर देते हैं, खा लेते हैं। और आज मतलब 2-3 दिन से हमारा मन कर रहा था मटन खाने का, तो हस्बैंड को बोली कि मैं मटन मंगा लेती हूँ, बना लेती हूँ घर पर ही। तो बोलते हैं क्यों मेहनत करोगी और फिर ज़्यादा करके बनाना पड़ेगा और 2 दिन खाना पड़ेगा, उससे अच्छा है कि छोड़ दो, आज हम ऑर्डर का ही खाएँगे। तो जब सैटरडे संडे आता है ना, तो मैं स्पेशली हस्बैंड से पूछती हूँ कि आज क्या खाओगे। तो अगर उनको घर का खाने का मन होता है कुछ, तो मैं घर पे बना लेती हूँ, वरना मतलब मैक्सिमम हमारे यहाँ ना सैटरडे संडे ऑर्डर ही होता है, हम बाहर का ही खाना खाते हैं। बट आज बहुत दिनों बाद मटन आया है, और मटन का कलर तो देखिए इतना प्यारा, और टेस्ट गाइस बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। हम फर्स्ट टाइम इस जगह से ट्राई करे हैं, बट बहुत अच्छा मटन आया। क्योंकि बाहर का मटन ना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता नहीं, हर एक जगह का कोई खास ही जगह है जहाँ का मैं बाहर का मटन खाना पसंद करती हूँ। नान को मैं निकाल दूँ या नान को नहीं निकालूँगी, नान को ना खाते खाते एक एक करके निकालेंगे, तो ठंडा हो जाएगा।
ठंडा हो जाता है नान तो अच्छा नहीं लगता है खाने में। थोड़ा मुश्किल हो जाता है यार, ये फूलता ही नहीं रहता है। वाह, चटनी का जो स्मेल आ रहा है इतना अच्छा, क्या ही बताऊँ। चलिए इसी से काट देती हूँ, खुद ने से रहा, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। तो इसे ना मटन के साथ ना मैं ये रॉ जो अनियन होता है मुझे बहुत अच्छा लगता है, सच में वो भी दे दी हूँ। मैं उल्टा काम करने पता है, पहले मुझे चटनी खोलना था। सो गाइज मेरे हस्बैंड का ऐसा हिसाब किताब है कि वो चाहते रहते हैं कि सैटरडे संडे में कुछ काम ना करूं, बस उनके पास बैठी रहूं, बातें करूं। तो मतलब मैक्सिमम हमारे यहाँ ना सैटरडे संडे खाना ऑर्डर ही होता है और मैं ज़्यादा कुछ किचन में करती नहीं हूँ। तो चलिए लंच कर देते हैं। चलिए गेट को करते हैं बंद। ये खोले थी कि थोड़ा मतलब हवा आती है घर से, इसीलिए चलिए खाते हैं। 햇살이 너무 좋았어 그냥 모두 좋았어 널 만나서 सो गाइज मैं आप लोगों से बहुत देर बाद मिल रही हूँ और लंच करने के बाद तो मतलब इतना अच्छा लंच करो ना तो नींद ऐसे ही बहुत अच्छी आती है। थोड़ी देर सो गई थी, अभी उठी हूँ तो आ गई हूँ मैं बालकनी में। और ये बेडशीट सब मैं वॉश करी थी सुबह, तो सुबह तो धूप नहीं थी, मैं सोची चलो डाल देती हूँ बालकनी में तो अपना रहेगा। बट अभी धूप आ गई है इसलिए मैं इसको अल्टा पलटा देती हूँ कि इसका कलर फेड ना हो जाए। तो ये सारे कपड़े जो है ना मैं सुबह वॉश करी थी और डाल दी थी। तो जैसे धूप आता है ना मुझे लगता रहता है कपड़े को अंदर डाल दूँ, कपड़े को इधर कर दूँ, बस उलट फेर में करती रहती हूँ क्योंकि ना धूप में बहुत जल्दी कपड़े फेड हो जाते हैं। बट बेडशीट था थोड़ा मोटा था तो मुझे लगा चलो अच्छा ही हुआ कि धूप आ गया है। और पता है अभी धूप इतनी कड़क आप लोगों को दिख रही है और शाम होते होते इतनी बारिश हुई ना यार, हम लोग कहीं बाहर भी नहीं निकल पाए। तो सोची थी सो के उठूँगी, चाय वाय पीऊँगी, उसके बाद हम जाएंगे बाहर। बट कहीं बाहर जाना हमारा पॉसिबल नहीं हुआ। और ये कुछ ब्लैंकेट से मैं मंगाई थी। और क्यों मंगाई थी, क्या मंगाई थी, मतलब एक चीज़ इसमें अर्जेंट था जो मेरे घर पे बिल्कुल ही ख़त्म था और उस चक्कर में इतना कुछ मैं ऑर्डर कर दी। तो यहाँ मैं कद्दू मंगाई थी और ये बैगन भरता मुझे खाने का मन था तो बैगन भरता भी मैं मंगा दी थी। और मुझे ना इनो चाहिए था, पता नहीं यार 2-3 दिन से ना मेरे पेट में ना ब्लोटिंग टाइप का हो रहा है और बहुत एसिडिटी हो रही है। तो और कुछ भी खाने से ना वो ठीक नहीं हो रहा है, नींबू पानी पी हूँ तब भी ठीक नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं लगता है जैसे वो फंस गया और ठीक नहीं हो रहा है। तो ये इनो ख़त्म था फ्रिज में और ये इनो मंगाना ना बहुत अर्जेंट था। तो बस इनो के चक्कर में इतना सारा कुछ मैं ब्लिंकिट से मंगा ली हूँ। तो होता ही है कि जब आपको कुछ चीज़ का अर्जेंट होता है तभी आप मतलब ऐसी बीमारी वाली जो कुछ चीज़ होती है ना मैं ध्यान नहीं देती हूँ और वो ख़त्म रहता है। तब जब होता है तब मुझे याद आता है कि ये चीज़ नहीं है। तो उसके चक्कर में ये बाथरूम क्लीन करी थी तो ये भी ख़त्म था, बाथरूम के लिए मंगा ली हूँ। ORS मंगा ली हूँ, अभी चेक करने के लिए गई थी तो फ्रिज में ना ORS है, ना इनो है, ना पनीर है। तो मैं सोचा चलो जब मंगाई ही रही हूँ ब्लिंकिट से तो ये सारे कुछ भी मैं ऑर्डर कर देती हूँ। और एक फ्री में मुझे ये पोटैटो भी दे दिया था, मेरे को इतनी हंसी आई कि इतना छोटा पोटैटो पता नहीं हो सकता है गिर गया हो उसमें। तो ये सबको वॉश कर दूँगी और मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो इनो के चक्कर में बोलते हैं ना एक मतलब क्या इतना कम पैसा के लिए मेरा इतना पैसा खर्च हो गया। चलो कोई नहीं, अर्जेंट था ये सब इसलिए सारा कुछ मैं मंगा ली हूँ और इस सबको मैं धो के फ्रिज में रख दूँगी। तो देखती हूँ इनो पी के अगर सही हो गया तो हो गया, क्योंकि 2 से 3 दिन हो गया है अभी तक ठीक नहीं हो रहा है। और आप लोग बोलोगे कि पेट में ब्लोटिंग है, पेट में एसिडिटी है तो बाहर का खाना, ऐसा मतलब ऐसी कोई बात नहीं है यार। आप घर का खाना खाओ या बाहर का खाना खाओ, कुछ चीज़ ऐसे होते हैं ना कि होना होता है तो हो जाता है। मैं ये सब नहीं मानती हूँ कि बाहर का नहीं खाओ घर का नहीं खाओ। तो बस मैं बाहर का इसलिए नहीं खा रही हूँ अभी क्योंकि मैं ना अभी थोड़ा सा वेट कम करने पे लगी हुई हूँ, इसलिए मैं बाहर का थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। वरना मुझे बाहर का खाना बहुत पसंद है, सही बोलती हूँ। तो इसी कारण मैं अभी कम खा रही हूँ। बट मैं अभी 2-3 दिन से कोई बाहर का खाना नहीं खाई थी, घर का ही खाना खा रही हूँ, फिर भी ब्लोटिंग हो रही है, पता नहीं क्यों हो रही है। तो कुछ ना कुछ तो होगा ऐसे नहीं, जो भी है कुछ इनो पी के देखती हूँ, सही हो गया तो सही है, नहीं तो वरना डॉक्टर तो है ही। 가슴이 떨려와 자꾸 미안 네 앞에만 서면
너만 보면 이게 아닌데 내 맘은 그게 이런 게 아닌데 예쁘게 말하고 싶었지만 내 맘이 들킬까 난 겁이 나서 차라리 들켜서 내 맘을 सो गाइस कल मैं इस बाथरूम को क्लीन कर रही थी और देखिए कितना चकाचक लग रहा है। और तभी देखिए कि ओडोनिल यहाँ ख़त्म है, तो अभी ब्लिंकेट कर रही थी, मुझे याद आया कि बाथरूम में ओडोनिल ख़त्म है। इस बार क्या हुआ कि ग्रॉसरी का जो मैं ऑर्डर करी हूँ ना, बहुत आगे पीछे हो गया है, इसलिए कुछ ख़त्म होता है कुछ याद आता है, मतलब ऐसे करके मेरे यहाँ भी तो ये हाल है। तो बाथरूम में लगाती हूँ और आ गई हूँ मैं यहाँ। ये देखिए ये पिटारा जो है ना, इसको समेटने के लिए आ गई हूँ। क्या हुआ है कि जितना भी मेरा ड्रेस है ना, मैं सबको अलग अलग करके रखती थी, वेस्टर्न को अलग रखती थी, इंडियन वेयर को अलग रखती थी, और कुछ दिनों से जितना कुछ है ना मिक्सअप हो गया है। कभी यहाँ जाती हूँ, कभी वहाँ जाती हूँ, कभी ये ड्रेस पहनना होता है, कभी ससुराल की तरफ जाती हूँ तो सूट पहनना होता है, ऐसे करके ना सारे ड्रेस मिक्स हो गए हैं। और मुझे ना बहुत प्रॉब्लम हो रही है कहीं बाहर जाने में, जब भी ढूंढती हूँ ना कपड़े ही नहीं मिलते हैं। इतने सारे कपड़े हैं बट कपड़े मिलते ही नहीं हैं यार। और आप लोग मैक्सिमम इसमें से अभी कपड़ा जो फोल्ड करूँगी ना, बस एक बार पहना हुआ मेरा कपड़ा है और कहाँ घुस जाता है मुझे कुछ समझ नहीं आता है। तो उसी सबको तह लगाऊंगी, जितना भी बॉक्स है ना अलग अलग करूँगी, और उसके बाद मैं अब कुछ काम करूँगी। तो सोची थी, जैसा कि आप लोगों को बताई थी, कि ये काम ख़त्म कर दूँगी। और हस्बैंड अभी सो ही रहे हैं, तो मैं सोची चलो हस्बैंड सो रहे हैं तब तक मैं चाय पी लेती हूँ और ये काम सब निपटा लेती हूँ। तो ये काम निपटाने के बाद हमें जाना था बाहर, बट इतनी बारिश हुई ना 5 बजे के बाद कि बाहर जाना तो दूर की बात, घर में भी मेरे को बैठे हुए डर लग रहा था। इतनी तेज़ आंधी तूफान और बारिश हो रही थी और हम कहीं बाहर नहीं जा पाए। और गाइस मैं कल की बात बता रही हूँ आप लोगों को कि कल मैं आप लोगों के साथ कोई ब्लॉग क्यों नहीं शेयर करी। आप लोग इतना प्यार देते हो मेरे हर एक ब्लॉग को, मैं डेली अपलोड करती हूँ, बट कल कोई ब्लॉग नहीं आया। तो इसका क्या रीज़न है, क्यों नहीं आया, मैं आप लोगों को बताती हूँ। गाइस मेरा ना पूरा वीडियो जो था ना एडिट करके रखा हुआ था, बट मुझे वॉइस ओवर नहीं करी थी। सोची चलो सब घर का जितना भी काम है ना निपटा लेती हूँ। और कल था जन्माष्टमी, तो घर का जितना भी काम है निपटा लेती हूँ, वॉइस ओवर करके अपलोड कर दूंगी। उसके बाद मैं जाऊंगी शावर देने के लिए, उसके बाद पूजा वूजा करूंगी। बट सारा काम निपटा के बैठी मैं वॉइस ओवर करने के लिए, तब मैं वो ब्लॉग ढूंढ रही हूँ इधर उधर मतलब पूरा मैं परेशान हो गई यार, ब्लॉग कहाँ गया। तो बाद में मुझे पता चला कि वो ब्लॉग पूरा एडिट किया हुआ, इतना मेहनत किया हुआ ब्लॉग मेरा डिलीट हो गया। तो हुआ यूँ कि मेरे मोबाइल में ना थोड़ा सा स्पेस कम हो गया था कल। और मैं क्या करती हूँ कि साथ में ना अगर टाइम रहता है तो मैं 1-2 ब्लॉग को एडिट करके रख देती हूँ और ड्रॉप बॉक्स में डाल देती हूँ। तो कल मैं ड्रॉप बॉक्स में देखी, फिर गैलरी में ढूंढी, कहीं भी वो ब्लॉग मुझे मिल ही नहीं रहा है। तो बाद में मुझे पता चला कि मैं स्पेस के चक्कर में ना उस एडिट किए हुए ब्लॉग को बस वॉइस ओवर करना था और अपलोड करना था। तो ये आराम से मैं काम कर रही थी कि वॉइस ओवर करूँगी और कल ब्लॉग में डाल दूँगी। बट बाद में मुझे पता चला कि वो ब्लॉग डिलीट हो गया है। और आज उस स्पेस के चक्कर में ना आज का जो स्टार्टिंग का जो आप लोग देखे हैं ना, बॉक्स पैक कर रही थी ना, वो भी डिलीट हो गया था। 2 ब्लॉग ना मेरा, एक पूरा फुल ब्लॉग और एक हाफ ब्लॉग मेरा एडिट किया हुआ डिलीट हो गया कल, बस स्पेस खाली करने के चक्कर में। उसके बाद जो मेरा दिमाग ख़राब हुआ ना यार, क्या ही बताऊँ। कल भी मैं हाफ डे तक ब्लॉग शूट करी हूँ और पूजा ये सब करना था। हाफ डे के बाद कुछ भी मैं ब्लॉगिंग नहीं करी, अच्छे से मैं पूजा वूजा कर दी। और एक तो ये भी होता है कि पूजा के दिन में ना ब्लॉगिंग करने लगती हूँ तो पूजा अच्छे से नहीं कर पाती हूँ। तो मेरा ये नहीं था कि मैं चलो सब कुछ इतना अच्छा से करी हूँ तो ब्लॉगिंग ज़रूर करूँगी जन्माष्टमी का ब्लॉग। बट कल कोई ब्लॉग ना मैं शूट करी, हाफ डे तक मैं शूट करी हूँ ब्लॉग, उसके बाद कोई ब्लॉगिंग नहीं करी, कुछ नहीं। दिमाग इतना ख़राब हुआ ना कि क्या ही बताऊँ। सोच सकती हो इतना मेहनत लगता है ब्लॉग एडिट करने में और वो डिलीट हो जाए तो कैसा लगता है। तो कोई बात नहीं, ऐसा होता है कभी कभी। तो गाइस चलिए सबको निपटा लेती हूँ, एक कप चाय पी लेती हूँ और इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं एंड। अगर ब्लॉग पसंद आई होगी तो एक लाइक ज़रूर करना, जो चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, थैंक्स फॉर वॉचिंग।